अ वेरी गुड आफ्टरनून डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने पिछली एपिसोड के अंदर आपके साथ नीट की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनके अब शेष 5 दिन बचे और मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी और बताया था बच्चों को कि 10 दिन रह गए थे, तब 5 दिन ओवर हो चुके हैं। आज हम उसका रिव्यू करेंगे कि अब लास्ट के 5 दिनों में आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। अभी सिर्फ लास्ट 5 दिन रह गए और स्कोर कैसे आपका अच्छा आ सकता है, इसकी पूरी डिस्कशंस मैं आपके साथ करने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रा अंत तक देखें और अगर चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को नीचे एजुकेट फॉर्म चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी नीचे प्रेस कर दें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है और वीडियो जो पसंद आएगी तो नेचुरल सी बात है, लाइक तो करना ही करना है। तो अब हम बात करेंगे अपनी आपके सामने मैं बात करने जा रहा हूँ और हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी किस तरीके से आपने लास्ट 5 डेज़ की प्रिपरेशन करनी है। तो मैं फटाफट एक बार आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि पहले दिन मैंने आपको बताया था कि पहले 4 दिन बायो पे कंसंट्रेट करना है। आज 5वां दिन है, आज हमने केमिस्ट्री करनी है, 6ठे दिन केमिस्ट्री करनी है और 7वें दिन आपने फिजिक्स करनी है और लास्ट के 3 दिन रह जाएंगे तो उसमें आपने सिर्फ मॉक टेस्ट करने हैं और थोड़ा बहुत अगर सिलेबस कहीं से रह जाता है, चूक जाता है तो वो भी आपने यहाँ से कवर करने की कोशिश करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी से स्टार्ट क्यों करना है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आप सोचेंगे कि सर बायोलॉजी से क्यों करें। 360 मार्क्स का बायोलॉजी है, अगर 360 में से आप 300 क्रॉस कर जाते हो तो यू विल बी इन कंफर्टेबल पोजीशन एंड यू विल 100% गेट ये चांस टू गेट एन कॉलेज। कोई भी कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा। तो बायो पे मैक्सिमम फोकस करना है। डे 1 के लिए मैंने बताया था प्लांट फिजियोलॉजी, यूनिट नंबर 4 थी। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स यूनिट 2, ये 2 मैंने बताई थी। और डे 2 में मैंने आपको बताई थी ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट नंबर 5, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड, ये यूनिट नंबर 1, ये 2 यूनिट्स मैंने बताई थी। डे 3 में आपको बताया था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस यूनिट 2, रिप्रोडक्शन यूनिट नंबर 6, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 9। और डे 4 में मैंने बताया था बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इकोलॉजी और जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जो है यूनिट नंबर जो 7 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें कम से कम 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने एक बायोलॉजी का एक ओवरऑल व्यू आपको बता दिया। मैं साइड पे बता भी दूंगा, स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पर साइड पे देख भी सकेंगे कि पेपर्स का जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा, कौन कौन से सिलेबस करने हैं, मैं साइड पे लिख भी दूंगा। अब आ जाएँ, अब आज हमारे पास 5वां दिन और 6ठा दिन आपने केमिस्ट्री पे फोकस करना है। केमिस्ट्री के अंदर आपने सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को कवर कर लेना है, जिसके अंदर आपके न्यूमेरिकल्स है, शॉर्ट फार्मूलेज बनाएं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, थोड़ी कैलकुलेशन में फास्ट करें और फिजिकल केमिस्ट्री के पूरा हाफ तक पूरा कर लें। उसके बाद इनऑर्गेनिक जो है हाफ कर लें, सारे जो रिएक्शंस हैं हमारे उनको लिख के देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्विगेशंस निकाल कर देखें, गोल्डियम वगैरह के जो पिछले साल भी हमारे पास आए थे। और उसके बाद 6ठे दिन की बात हमने करी थी, उसमें आपने फर्स्ट हाफ में ऑर्गेनिक पूरी कवर करनी है। ऑर्गेनिक में सब नेम रिएक्शन जो है हमारे 32 के करीब नेम रिएक्शंस है, उनको आपने शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स में लिख लें, शॉर्ट नोट्स बनाएं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आधा पोर्शन रह गया उसके बाद करें। अब 5 दिन ही हमारे पास विशेष बचे हैं। फिजिक्स के आपने सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, सारे फार्मूलों से गो थ्रू हो जाना है, जो आपको पता लग गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ईयर से कि ये पेपर्स में आते हैं, उनको कवर करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपने मॉडर्न फिजिक्स पूरी कवर करनी है और जितने भी आपने अब तक जो भी सेंटर से, कोचिंग सेंटर से या फिर यूट्यूब फॉलो कर रहे हो, तो जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए गए हैं उनको अच्छे से कवर कर लेना है। अब रही बात हमारी लास्ट के 3 दिनों की। लास्ट के दिन बनते हैं हमारे पास थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे को तो आपका पेपर ही है। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को आपने
कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट करने हैं और मॉक टेस्ट को पूरे टाइमर लगाकर करना है और कोशिश करनी है 2.5 घंटे के अंदर आपका मॉक टेस्ट पूरा हो जाए। फिर उसके बाद 2.5 घंटे इसलिए कहा जा रहा है कि ओमर शीट आपने भरनी है और ओमर शीट भरने में कम से कम आपके 15 मिनट निकल जाएंगे। आपने टाइमिंग नोट करने की भी ओमर शीट में हमारा कितना टाइम लग रहा है, या टाइमर लगा के जी पेपर सॉल्व कर लिया, उसके बाद ओमर शीट को बाद में भरें तो देखिए आपके कितने 12 लग रहे हैं, 15 लग रहे हैं या उससे ज़्यादा लग रहे हैं। और फिर उसके बाद आपके रोल नंबर्स वगैरह लिखने में, साइन करवाने में और थोड़ा सा पढ़ने में आपका 15 मिनट मैंने वहाँ से निकाल दिया। तो आपके पास 3 घंटे में से सिर्फ 2.5 घंटे ही बचे हैं। तो 2.5 घंटे के अंदर अपने पेपर को पूरा करने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपका पेपर जो है आपके क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, क्वेश्चन छूटने की बहुत भी प्रॉब्लम रहती है। क्वेश्चन अगर छूट गए तो समझ लेना आपकी जो मेरिट है ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ क्वेश्चंस ना छोड़ें। तो मैं बहुत ही ध्यान से आप लोगों को बता रहा हूँ, अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। वीडियो को देख रहे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को सही तरीके से गाइडेंस करूँ। उसके बाद आपने उसकी एनालिसिस करनी है, चेक करना है कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है और पिछले ईयर के जितने क्वेश्चंस आपके हैं, आपके पास पढ़े हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर्स के हैं या आपने डाउनलोड करे हुए हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस करें। और मॉक टेस्ट कम से कम इन 3 दिनों में कम से कम 3, 4, 5 मॉक टेस्ट करने हैं। डेली 2 करें कम से कम। ठीक है, 2 से 3 मॉक टेस्ट करें। तो अगर 3 की एवरेज बना लेते तो 9 मॉक टेस्ट निकल जाएंगे। तो मॉक टेस्ट अगर आपके 9 या 10 निकल जाते हैं तो आप बहुत अच्छे स्कोर पे पहुंच जाओगे। तो आपका 650 से मैं कह रहा हूँ 720 का टोटल है, तो 710 ये टच कर जाओगे आराम से। और इधर 650 भी बोल रहा हूँ तो 670 से ऊपर ही की बात करते हैं। अगर आपने 10-11 मॉक टेस्ट अच्छे से निकाल लिया, अपना स्कोर चेक कर लिया और अपना स्कोर मुझे बताते रहना है 3 दिन कि भी कितने आपके स्कोर आ रहा है, तो जिससे कि मैं भी आपके एनालिसिस करूं और बच्चों के साथ संपर्क करूं। मेरे फ़ोन्स डिस्प्लेड रहेंगे तो आप संपर्क कर सकते हैं। नीट की कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनली हमने लास्ट दिन सैटरडे के शाम आराम से रिलैक्स मूड में रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। शॉर्ट नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स वगैरह जो भी है अपने एक फोल्डर में इकट्ठा कर लें, रोल नंबर्स वगैरह अपना रख लें, एडमिट कार्ड वगैरह, और फिर अपनी तैयारी पूरी रखें। जो प्रोटोकॉल के हिसाब से आपके ड्रेसेस किए हैं वो आपने पूरा गाइडलाइंस पढ़ ले पहले बैठ के, वो भी बहुत ज़रूरी है। फिर क्या क्या नहीं लेके जाना है, आपने कोई मेटल की चीज़ें नहीं लेके जानी, वो सारी बातें भी हमारी आपने पढ़ ली होगी, उसको भी एक बार पढ़ लेना। मैं भी आपको एक छोटी वीडियो बना के दिखा दूंगा कि भाई क्या क्या डू एंड डू नॉट्स। ठीक है, तो आज ये कैसी लगी वीडियो, आपने हमसे बात करनी है। देखो, कोशिश हमारी रहती है आप लोगों को अच्छे से अच्छी बात बताने की, और मेरा चैनल का मकसद ही यही है प्यारे बच्चों कि आप तक सही जानकारी दी जा सके। जितनी मेरे पास जानकारी है मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को ही क्लोज करते हैं। आज हमारी और भी वीडियोज़ रहेंगी, CBSE के रिजल्ट्स की वीडियो रहेगी, वो ज़रूर देखना ना भूलें। धन्यवाद।